नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फिर अपने मामा जी के पास आए हैं और हमारे मामा जी बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने मामा जी की वो कविता भी सुनी होगी, फूल वाली, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। आप देखना, उसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। उसके बाद आज फिर मामा जी आपको कुछ और इतनी बेस्ट, इतनी नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं मामा जी की एज को, मामा जी को बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो जो एक्सपीरियंस मामा जी आपको बताएंगे वो शायद कोई नहीं बताएगा। तो मामा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। उसमें जो और है। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हाँ, तो बस अपनी सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहते हैं लोगों के लिए। साहस के ऊपर सुना रहे हैं। जो है साहस हर किसी के लिए हाँ, जरूरी है। तो साहस समझ रहे हैं, मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन ही है ना, हाँ प्रेरणा, हाँ, कुछ प्रेरणा, करने की प्रेरणा, कुछ करने की प्रेरणा उसी है। को साहस बोलते हैं। कुछ उसके बारे करने में की सुनिए। इच्छा, बिना हिम्मत की कुछ हाँ, नहीं होता है। तो तो साहस के लिए है, जिसने खोजा उसे हीरा क्या कोहिनूर मिल गया। हाँ हाँ। जिसने खोजा हम्म, उसे हीरा क्या कोहिनूर मिल गया। हाँ हाँ और श्याम जी खिल गया फूल सा चेहरा, ना मशहूर हो गया। हाँ। इसके बाद साहस के बारे में सुनिए। हम्म, सुनाऊं कछुए और खरगोश की दौड़ कहानी। हाँ हाँ वो जीत हुई कछुए की, हार बैठा अभिमानी। हाँ, क्या बात है। अहम नाइस तक, नाइस। हाँ, सुनाते यानी जाइए आप। इसका जो है अहम तक, धीरे धीरे बोलना सीखना। हाँ और धीरे धीरे पथ पर चलना सीखना। सफलता तेरी कदम चूमेगी, जरा चल के तो देखना। हाँ इसके बाद है पथ पर सिंह की दहाड़ चल। हाँ पथ पर सिंह की दहाड़ चल, आंधी या तूफान आए पहाड़ लांग कर। धीरे धीरे सिंह से साहस जीतना। और धीरे धीरे पथ पर चलना सीखना। सफलता तेरी कदम चूमेगी, जरा चल के तो देखना। देखिए, बात को गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि कविता है, कविता की हर एक बात में कुछ ना कुछ पॉइंट हैं, कुछ ना कुछ उसमें डीप मीनिंग है। तो उस डीप को मीनिंग को समझने के लिए हर एक पॉइंट को समझना चाहिए आपको। और बोलिए अम्मा। इसके बाद है कि कुछ विद्यार्थी या कुछ आलसी लोग उसको जो है हाँ साहस तोड़ बैठते हैं हाँ कि अरे यार, अब लाखों की फीड है, कौन फाइल करेगा, हाँ कौन हाँ पास हाँ होगा। हाँ हाँ और तो उसको हिम्मत हार जाती है कि यार, हाँ, बहुत सारे। 10,000 25,000 की जगह है 50 लाख फार्म, हाँ जब उसमें हिम्मत तोड़ देते हैं। तो हाँ उनके लिए लिखा है, हाँ क्यों माहूस बन बैठे हो उदास। हाँ क्यों माहूस बन बैठे हो उदास। हाँ हाँ वो गर्व बुलंदी रख, हाँ हाँ। हर सफलता है तेरे पास। अच्छा अच्छा। क्या धीरे धीरे देखा ना चींटियों का देखना। हाँ हाँ धीरे धीरे पथ पर चलना सीखना। और हाँ सफलता तेरी कदम चूमेगी, जरा चल के तो देखना। हाँ आप देखिए कि चींटियों के अंदर इतना बड़ा साहस है कि दिन रात बराबर चलती हैं। हाँ और अपन को, अपने को चलने के लिए हाँ कम से कम 12 घंटा का अवसर है। हाँ तो हाँ इसमें तो कम से कम चले, क्यों ना हाँ सफलता मिलेगी। हाँ इसके बाद है राधे श्याम जी, ये चंद रोज के लिए मिला अनमोल खिलौना। हाँ ये चंद रोज के लिए मिला ये अनमोल खिलौना। हाँ और ऐसा खेल दिखा दी मदारी के, हर दिल में हो जाए जादू टोना। हाँ और श्याम ये कर टूट जाएगा, देखो बना जब टूटना तो है ही। हाँ, इट इज पॉसिबल। हाँ, जो है वो श्याम ये मिटेगा, टूट जो आगे है जाएगा। वो जाएगा। श्याम ये टूट जाएगा, हर दिल रोए, हाँ। ऐसी देना चेतना। और धीरे धीरे पथ पर चलना सीखना। सफलता तेरी कदम चूमेगी, जरा चल के तो देखना। समझ गए तो आप लोग, मतलब सफलता कदम चूमेगी, बस चलना पड़ेगा। अब जैसे बाबा जी, हमें एक बात ये बताइए, जैसे कोई है, इनमें से कोई है जो देख रहा है, वो किसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ हम बन जाए। हाँ मान के चलिए वो सरकारी तैयारी कर रहा है किसी भी फील्ड में, हाँ। और वो एक दो बार फेल भी हो चुका है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे। उसके लिए ये है कि उसके लिए साहस मत तोड़े। हो जाएगा ऊपर। हाँ, साहस मत तोड़े, जो बराबर चलते रहे। ऐसा नहीं है कि हम आप देख रहे हैं कि जो है कि एक
चींटियों के अंदर, एक जंतु हाँ। के अंदर इतना बड़ा साहस छिपा है हाँ कि वो अपनी सफलता हासिल कर लेते हैं। हाँ, तो सिकंदर अपन तो बादशाह ने मानव है, हाँ, अपन ये तो सोचने एक बार समझने की सिकंदर क्षमता है। बादशाह जो है हार करके 16 बार पिलासी, वो 16 बार हाँ हार हमने वो के, कहानी पढ़ी है और वो मोटिवेशन की। एक गुफा में जा छिपा। हाँ हाँ गुफा में हाँ, जा छिपा सुनिए तो बात ध्यान से। हाँ वो हाँ बराबर एक उसकी मकड़ी के जाल से, और मकड़ी जो है बराबर गिर रही और उतर रही। समझिए बात को गौर से। और हाँ कम से कम उसने, हो सकता है 1 सैकड़ा बार वो गिरी उठी। हाँ हाँ तो उस बादशाह ने देखा कि इसके अंदर इतना साहस है हाँ हाँ कि 1 सैकड़े के बाद फिर वो जो है अपनी मंजिल पर पहुंच गई। हाँ, तो वो उत्साह के साथ उठा कि जब एक जंतु के पास इतना बड़ा साहस है तो हम तो एक जो है मानव है, हम साहस क्यों तोड़े। ये ठीक है। 16 बार हार चुका था, इसके बाद उसने 17 बार अपना संघर्ष किया तो जीत हुई। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद जो है तो साहस है, रखते हुए जीतना हो, जीत होती होगी। कोई ना कोई एक चीज है, हाँ वो चीज ही है ना, साहसिक चीज है। ठीक है साहस। अगर ये चीज नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, बिना साहस की कुछ नहीं। कोई ना कोई तो है, एक दूसरी हाँ। चीज है ऊपर से, हाँ वो दिखती नहीं है बट है। है। नहीं, अब मान के चलिए जैसे वो जो भी प्लासी के युद्ध में जो राजा था, हाँ शायद वो वहां से प्रेरणा ना लेता तो हाँ। वो जीतता नहीं। जीता नहीं, नहीं नहीं नहीं। उसने तो तोड़ ही दिया था ना, साहस हार साहस सब कुछ। तोड़ दिया था। हाँ अब भाई वो 16 बार हार चुका है, हाँ तो वो तो हार चुका है पूरा ना। हार चुका है। फिर भी उसके अंदर एक प्रेरणा आई। एक जंतु से, छोटे से जीव से एक पीड़ा आई थी, इसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि जो 100 बार उठी गिरी वो चली, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी, तो उसे सफलता हासिल हुई। इसलिए जो है मनुष्य को सफलता पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। तो ऐसा भी होता है मामा जी, जैसे कोई लगातार हार रहा है, हाँ लगातार लगातार हारता है जा, वो बेचारा पा ही नहीं पा रहा है। वो बस हम देखते हैं ऐसे लोगों को भी नहीं कि वो लगातार हारते ही जा रहे हैं। भाई, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? लगातार भले ही हारता जाए, लेकिन अपना जो है दिल बुलंदी का साहस मत तोड़े। अच्छा हाँ, दिल का साहस मत तोड़े। हाँ। भाई वो हमने आपको बताया कि क्यों माहूस बन बैठे हो दास। भाई वो जब बराबर हार रहा है तो माहूस हाँ। तो हो गए, हाँ उसकी बुद्धि हाँ, खराब जो हो बराबर हार रहा है तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा कि यार हार क्यों रहे हैं हम। वो उसका वो ये सोचेगा कि ये शायद हमारे बस में नहीं है। नहीं है। तो उसके लिए जो है डायरेक्ट कितना बढ़िया लिखा कि क्यों माहूस बन बैठे हो उदास, वो कर बुलंदी रख। जैसे हर कुछ पाने के लिए मनुष्य को अपने अंदर एक बुलंदी रखना चाहिए कि हम जो है ये करेंगे करेंगे तो वो करेंगे तो आप जो है कर भी सकते हैं, और जब उसके नजदीक नहीं जा रहे तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो सबसे पहली बात तो ये भी है कि हाँ। लोग वक्त सोचते तो बहुत हैं। हाँ तो पहली बात तो यही कि उसको शुरू तो करना चाहिए। शुरू करना चाहिए। है? भाई पहला पॉइंट हमने ये लिखा हाँ, कि हाँ। धीरे धीरे पथ पर चलना सीखना। अब कुछ लोग ऐसे भी हो गए यार, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये लोग सोचते तो बहुत कुछ है हाँ बट शुरू नहीं करते हैं। तो पहले शुरू तो करना चाहिए भाई, उसके बारे में पहले साहस के बारे में सीधा लिखा कि धीरे धीरे पथ पर चलना सीखना। अब जब सफलता तक तेरी कदम चूमेगी, जरा चल के तो देखना। अब जब तक शुरू ही नहीं करेंगे तब तक कहाँ पहुंचेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब वो आपने इस जगह एक जगह बैठे हैं तो आप अब वहाँ जब तक तुम पहुंचोगे। चलना शुरू नहीं करोगे तब तक दूसरी जगह कैसे पहुंचोगे। नहीं नहीं, अब सोचते रहोगे कि हम वहां पहुंच जाएं, हाँ, तो ये चलना तो पड़ेगा। चलना पड़ेगा बिना साहस। तो भाई साहब, आप लोग सोचते हैं कि कुछ हम करें हाँ अपने लिए, कुछ अपनी लाइफ को बेस्ट बनाए, अपने सपनों को चुने, मतलब सब कुछ सोचता है ना। तो आप लोग सोचते हैं तो उसके लिए मामा जी खुद कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई उसके लिए चलना पड़ेगा, केवल सोचना नहीं पड़ेगा। बस जो हमने हाँ। आपको एक तीसरे पॉइंट में कहा है कि क्यों माहूस बन बैठी हो उदास, और कर बुलंदी रख। अपने आप में बुलंदी रखो कि हम इसको हासिल करेंगे तो हासिल हो जाएगा। हाँ भाई साहब, ये पक्का मान के चलिए आप, हाँ कि गर हो बुलंदी जाएगा। रख, इट इज पॉसिबल, बट करना पड़ेगा। बुलंदी रख, हर सफलता है तेरे पास। कोई भी इतना वो नहीं है, मतलब हाँ। कोई इतना काम आपसे बड़ा नहीं है, काम आपसे बड़ा नहीं हो सकता, काम हाँ। हमसे बड़ा कैसे हो सकता कैसे है। नहीं आप, और उसमें हम और आप मानो है क्या, धीरे धीरे देखा ना चींटियों का देखना। अरे अपन जो है मानो है, एक जंतु को लगन बताइए कि जो है बराबर जो है कंटिन्यूअस अपने उसमें लगा है, कंटिन्यू अपना कार्य काम में कर रहा है। कार्य में लगा है, तो उसे सफलता हासिल होगी।
तो भाई साहब, 100 की सीधी एक बात है, जो लोग ये रोना रो रहे हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, तो वो अपनी वजह से कुछ नहीं कर पाए। उसमें भगवान का किस्मत किस्मत कुछ नहीं होती है। कुछ लोग ये कहेंगे किस्मत में नहीं है, तो आप किस्मत के बारे में क्या कहोगे? किस्मत के बारे में जो है, किस्मत मनुष्य कहता है कि किस्मत किस्मत, मनुष्य ईश्वर किस्मत वाला नहीं है। मनुष्य अपने भाग का खुद ही भाग विधाता है। तो समझ रहे हो? जब आप जो है कार्य करेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ ये बात तो मामा जी फिट है। हमने खुद अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। जिस प्रकार से आप कार्य करेंगे उसी प्रकार को आपको सफलता मिलेगी। अगर हम किसी के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, किसी की चोरी करेंगे, तो हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बात क्लियर है जो है। और आप लोग भी करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, ये बात बिल्कुल तय है। आपको पता नहीं चलेगा बट आपके साथ बुरा होगा। इस प्रकार। और किस्मत से जो लोग ये कहते हैं कि भाई किस्मत में नहीं था, मेहनत तो की, किस्मत में नहीं था, तो किस्मत होती ही नहीं। भाई किस्मत होती नहीं। ये हर प्रकार गलत से है ना। ये सोच होता है कि असफलता यही सिद्ध करती है कि जो है आपने पूर्ण मन से ये बात है। मैन यही बात है कि पूर्ण बनी तरीके से कोशिश नहीं की। सिर्फ यही सिद्ध करती है कि आपने सफलता प्राप्त करने के लिए पूर्ण मन से कार्य नहीं। देखिए, अब देखिए, मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। जैसे आप किसी काम में फेल होते जा रहे हैं, या तो ये बात है कि आप जो काम में ट्राई कर रहे हैं, हाँ, उसके आप योग्य नहीं है, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। समझ सही है। मतलब आप जैसे आप हो मिस्त्री, हाँ, वो आपको इंजीनियर बना दे, हम तो इंजीनियर की पढ़ाई आपको कैसे समझ में आएगी? तो आप जिस काम के लायक हैं, हाँ, उस काम में ट्राई करें, उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं, सफलता मिलेगी। अब बताइए, जैसे कोई उस काम में जानता नहीं है, तो हाँ, वो उस काम में ट्राई करेगा तो वो उसे कैसे कर पाएगा? अब जैसे कोई पढ़ा लिखा है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जो ट्राई ही नहीं करेगा, मतलब उस काम में, जिस काम में वो जानता नहीं है कुछ, तो वो उस काम को कुछ नहीं कर पाएगा, वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो उसी को लोग किस्मत कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत में नहीं था। अब कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो मतलब नाम के पढ़े लिखे हैं, जानते कुछ नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज नहीं होगा, मतलब नॉलेज नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। यही बात है ना? यही बात है, बात क्लियर। अब लोग ये कहेंगे किस्मत। भाई देखिए, आपके साथ आप एग्जाम देने गए और भी लोग एग्जाम देने गए, और लोगों का एग्जाम क्यों निकल गया, ये बताइए बस। भाई उस स्तर से आपने सफलता प्राप्त करने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगे, यही बात है, यूं ही रह गए है। यही बात है ना। अगर देखिए, और लोगों का एग्जाम निकल रहा है, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो इसमें गलती आपकी है, किस्मत की नहीं है। किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं है, किस्मत कर्तव्य से बनती है। किस्मत ये है कि भगवान ने आपको जीवन दिया, आपके पास मौका दिया, ये किस्मत है। ये किस्मत है, आपके पास मौका है, ये किस्मत है आपकी। बड़ी बात है कि जो है अब आप मेहनत नहीं कर रहे तो ये किस्मत नहीं है। ये तो बात है। अब आप ये सोचें कि किस्मत में हो हम बैठे रहे, हमें सब मिल जाए, किस्मत में नहीं। ऐसा नहीं, किस्मत ये है कि आपके पास टाइम है, आज आपके पास आज मौका है, ये किस्मत है आपकी। ये यही है ना किस्मत। ये मौका है, ये भगवान आपको देख रहा है, भगवान आपको मौका दे रहा है, यही किस्मत है। अब आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ हासिल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है, बिना श्रम की कुछ नहीं है भाई साहब। कुछ हासिल नहीं होगा ऐसे जो है ना, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है। ये मामा जी बैठे हुए हैं, नॉलेज वाला आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक्सपीरियंस आदमी है। आपने लाइफ एक्सपीरियंस किया, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, आप हर फील्ड से निकले हैं, आप अच्छे से अच्छे आदमियों से मिले हैं, अच्छे बुरे से बुरे आदमियों से, आप हर प्रकार से मिले हैं, हर फील्ड में रहे हैं आपने, मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपीरियंस की बहुत कीमत है। आप इन लोगों को और कुछ बताइए, कुछ भी बताइए, अच्छी चीज़ें बताइए, बुरी चीज़ें तो ये सब लोग जानते हैं। ठीक, उसमें जो है कौन सी टॉपिक पर जो है कोई भी बाबा जी, आप कोई भी बताइए, आप नशा पे बताइए कि जो लोग नशा वगैरह करते हैं, अब ऐसा नहीं है, ये शराब वराब ज्यादा चल रही है आजकल, आप देखते होंगे। और शराब में जो ड्रामा होता है ना, वो देखने में एक तो आनंद भी आता है और बुरा भी लगता है कि ये इंसान कितना खराब है। मतलब आपने शराब पी रहा है, फिर भी शराब में धुत है, घर वालों से लड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या करता है, बहुत बुरा लगता है।
वो आनंद भी आता है देखने में। तो उस पे आप क्या कहेंगे जो शराब पी रहे हैं, जैसे कोई यहाँ देख रहा है शायद हाँ, कोई पीता हो, इस प्रकार का ड्रामा करता हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में जो है पहला पॉइंट तो ये है कि एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि नशा से यारी न करियो यारो, अमल से यारी न करियो यारो, या में नफा न दिखाए, या में नफा न दिखाए। श्याम तन मन धन छीन लिए थे, हाँ अंतकाल नर के बढ़ जाए, इसके होती लिए है। अवगुण है। समझ रहे कविता अच्छा, के इसके हर पॉइंट बाद- में बहुत डीप मीनिंग है, कवि है इसके बाद ऐसे नहीं आप है। समझना कि हम आपको अगर दोस्ती करना है हाँ तो दोस्ती इस प्रकार से कीजिए कि जो है हमेशा काम आवे। तो वो है एक ईश्वर, हाँ हाँ यारी कीजिए साचे यार से, हाँ यारी कीजिए साचे यार से, जो सब यारों का यार, वो तन मन धन शुद्ध बुद्ध दीर्घ है, श्याम करते भौसागर से पार। हाँ। अगर दोस्ती करना है तो ईश्वर से कीजिए, वो अमल कीजिए, वो पक्का अमल है। अब कुछ लोग ये देख रहे होंगे, हाँ तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आपके मामा जी ये बोल रहे हैं ईश्वर ईश्वर ईश्वर, हाँ क्या है ईश्वर? ईश्वर क्या हमें खाने दे रहे हैं? तो एक बात ये मान के चलिए, ईश्वर तुरंत कुछ नहीं देते हैं, लेकिन ईश्वर की अगर कृपा है तो आपके साथ गलत नहीं होगा। मोड़ हो जाएगी, मोड़ ये जाएगी। बात बिल्कुल सच है। अगर आप ईश्वर को मानते हो, ईश्वर पे भरोसा रखते हो, तो ईश्वर आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन ईश्वर आपकी मदद करेंगे। हाँ, मदद करेंगे। वो आपको समस्या से बचा लेंगे। ये बिल्कुल फिक्स बात है हाँ। और प्रूफ के साथ है। हाँ अगर ईश्वर नहीं होती तो आपके साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती थी। ईश्वर आपको अरे। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। जो है इसके बारे में है, एक दारू वाले की उसमें बताएं नशा में। हाँ तो ये घर वाली अपने जो है, सुनिए गौर से सुनो। घर वाली अपने पति के अवगुण बता रही है। हाँ और तो वो कह रही है, सेदिन गए हाँ हाँ दारू पी के हने के। क्या बात है हाँ जी। भाई साहब ऐसा कंटेंट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये रियल है। आप सुनाइए। सेदिन गए दारू पी के हने के। हाँ सुनिए गौर से सुनिए, सुनाइए और आगे। भूखी लड़का बारे रोटी तेरे से। क्या बात है, नया समझ रहे हो ना? अपन सुना रही उसके। हाँ हाँ कदिया में ये गेलारे, इनके मारे गली पुरा के हारे। हाँ उलू जंगा जाबे ये तो देखो कोटे के। हाँ भूखी लड़का मारे रोटी तेरे से। नया गए दारू पी के हने के। और बता रही आगे आप सुनाते जाओ, आपकी कविता बहुत रस है, बहुत उसमें जो हास्य है, रस है, और आनंद रस आगे है। बता रही वो बेचारी सुने की बैठ गई साधी जा, हाँ इसे भगा भी। बैठ गई साधी जा। हाँ बर जाओगे बादिन की घड़ी से आ। हाँ बोले बादिन की घड़ी से आज में देखी लोग जी लग जाए। बोले कौन घड़ी से आज? हाँ इनकी बाप ने हो, हाँ इनकी बाप ने ब्याह करो तोड़े के। और भूखी लड़काओं मारे रोटी क्या बात है। तेरे से। मतलब बाहर डीप मीनिंग, दारू डीप पी के हने के। और भूखी लड़काओं मारे रोटी तेरे से। और कह रही घर में नैया फूटे कोड़ी। सुनिए बात को गौर से, ये सच है, ये सच है मामा जी। हाँ बात ये क्लियर है। कोई हंसी मजाक नहीं है, ये सच में लोग दारू पी रहे हैं, उनके बच्चे भूखे तरस रहे हैं, ये हाँ। प्रूफ है, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच घर में में है, नैया ऐसा हो रहा है। फूटे सुनिए गौर से। हाँ ब्याह में बैठी जानी देखिए। मोरी, जमोरी खा
हो जमो रेखा किनके घर पैटे के और भूखी लड़का मारे रोटी तेरे से सजनया गए दारू पी के हैने के और भूखी लड़का मारे रोटी तेरे से। इसके बाद बोली कि जी हमने रोज रोकी के तुम्हारी जो हो जाए दारू ना पियो या नुकसान कर। सुनिए गौर से सुन रहे इससे हो कई भाई साहब, बीमारी सुनिए। इससे कई बीमारी होती हैं। हाँ लेकिन बता रही बात रोज हट की रोकी न मानी अब टीवी हो गई बुढ़ा के जानी। टीवी भी हो चुकी है। हाँ, अब टीवी हो गई बुढ़ा के जानी भले खटू होली पे हो भले खटू होली पे दाएं बाएं लटके के और भूखी लड़का मारे रोटी तेरे से। समझ रहे हो भाई साहब, गए ये बड़े कलाकार आदमी हैं। कहने के और भूखी लड़का मारे रोटी का तेरे से। और बोले जिद्दी सुनो ऐसे बीमारी नहीं मिल जाए पैसा है न खर्च करे मोल ले जा बीमारी। राधे श्याम जी बीमारी लेनी मोर। हाँ राधे श्याम जी बीमारी लेनी मोर और खोदो जीवन जोवनी मोर और खोदो हीरा जोवनी मोर वो काहे न गए वो काहे न गए जोहरी न चले के और भूखे लड़का मारे रोटी खाते से सजनया गए दारू पी के हैने के और भूखे लड़का मारे रोटी खाते से सजनया हो गई। हो गई। तो भाई साहब आपने कविता सुनी शराब के बारे में, नशा के बारे में। अब मामा जी कुछ लोग ये कहेंगे कि अब हम आपको एक बात ये बताएं, हमने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। आजकल दारू तो सभी लोग पीते हैं। हाँ। ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही, आप ये मान के चलिए मेरे ख्याल से लगभग 90% ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग शराब पीते हैं, लेकिन केवल 10% लोग शराब ऐसी पीते हैं जिस प्रकार मामा जी ने बताई है। तो मतलब पूरा अपना जीवन दारू में लगा देते हैं, फैमिली मेंबर को नहीं देखते हैं, अपनी भाई सेहत को शराब नहीं देखते पीने हैं। का मतलब है शराब होती है शराफत की। हाँ शराफत की। अब तुमने शराफत की ना पी करके शराब होती उसका नाजायज फायदा उठाया, अनलिमिटेड पी रहे हो। हाँ उसकी तो उसका नुकसान आपको भुगतना दायरे के अंदर से दायरे से बाहर निकल के। तो इतने पीते पीते इतना होशबाज खूब बैठी कि अपनी जायदाद और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल हवा में बातें कर रहे हैं भाई साहब, आपके आसपास कई उदाहरण है। आप देखते होंगे ये बंदा शराब पीता था, इसने अपने खेत बेच दिए। या ये बंदा बहुत अमीर था लेकिन इसे शराब की लत लग गई तो ये बर्बाद हो चुका है एग्जाम्पल है। आपने आसपास देखिए, नहीं आप प्रत्यक्ष देखिए, सभी जगह है, आपको देखने को मिलते होंगे, सभी जगह है, प्रूफ है भाई। कोई बात हवा में नहीं हो रही है, सबका प्रूफ है। तो अब आप ये बताइए कि जैसे ये हो रहा है, हाँ, तो जो कोई पी रहा है शराब तो उसके बारे में क्या कहो कि वो पिए या बंद कर दे, छोड़? उसके बारे में ये हम आपको ये मानव तन यानी एक ये अनमोल हीरा है, अपन को एक जो अनमोल हीरा मिला है। और हीरे की परख को अगर आप जानते नहीं हैं तो जो है जो हीरा की परख कौन जानता है? जौहरी। है। तो आप जो है जौहरी के पास जाइए तो हीरा की परख जौहरी जानता है, तो वो उसकी कीमत बताएगी, उसकी कीमत वो अंकित करेगा। और अपन ने हर मनुष्य की ये छोटी सी सोच है कि अपने जीवन में उसने कभी तो न सत्संग की, बहुत कम लोग सत्संग करते हैं। वैसे आपके ख्याल से सत्संग करना जरूरी है? हाँ, सत्संग करना जरूरी है। किसी ने वो कवि ने लिखा है कि सत सुधरे सत्संगत पाई। कवि ने लिखा है कि सत सुधरे सत्संगत पाई और पारस परस उधात सुहाई। यानी सत मन मूर्त
मूर्ख का सुधार होता है सत्संगत। सत्संगत पाने से उसका सुधार होता है। पारस परस, यानी पारस माने लोहा, वो स्पर्श अग्नि के करते हुए सोने की उपमा होती है। उसमें संगत करने से इतना असर होता है। तो सत्संगत के बिना कुछ नहीं होगा। पारस परस को धात सुहाई। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कोई सत्संग कर रहा है, हाँ, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी या मतलब टेंशन नहीं होगी उसे कोई कोई टेंशन नहीं। उसको हर बात के जो है सारी प्रॉब्लम उसकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। 10 आदमी जो अगर जो है ये 2 4 5 आदमी एक साथ बैठे हैं, उनके साथ तो कुछ ऐसे भाव जागृत होते हैं कि उनकी ऑटोमेटिक उसके जो है जो आप बेकार थी, वो बेकार जो है उसकी निकल जाएंगे। हाँ, तो अब एक बात, लास्ट बात एक हमें ये बताइए, हमने आज तक देखा है ये कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब पढ़ाई को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि केवल पढ़ाई का मतलब ये है कि आपकी अगर जॉब है तो आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मनुष्य इतना बुद्धिजीवी है, यानी कहने के लिए अपने इस मानव शरीर में एक इतनी अनोखी बगिया खिली है कि जिस बगिया को आप सिंचित करते हैं उसमें से एक इतना खूबसूरत फूल, इतना खुशबू देने वाला फूल है कि आप बिना पढ़े लिखे हो फिर भी जो है आपका चमत्कार होगा। लेकिन बशर्ते बात उसको क्या है कि इस शरीर रूपी बगिया को आप इस प्रकार से सिंचित करें कि इसको कभी जो है अपने उसमें इस फूल को कभी मुरझाने ना दें। मुरझाने का मतलब कि इसमें आप जो है किसी प्रकार की इस प्रकार की दुर्घटना आपके सामने पेश ना आ जाए कि आप जो है उदासीनता बैठे, रोते हुए बैठे। अरे ये तो जिंदगी है, हंसना ही जिंदगी है। हाँ, जिंदगी है, लाइफ है, हंसना है। लाइफ एक बार मिली है वो। हाँ, लाइफ एक बार तो मिली है। लाइफ को भाई हंस के एंजॉय के साथ एक्सपेंड करो, जिस भी हालत में हो। हाँ, जिस कुछ भी हालत में हो। तो क्योंकि लाइफ तो एक्सपेंड हो रही है। हाँ, चाहे दुख में जाए चाहे सुख में, लाइफ तो निकल रही है, लाइफ निकल रही है, वो रुक नहीं रही। तो बराबर तो ये तुम्हारे हाथ में है आप। हाँ। क्या उसे रोक के निकालना है कि हंस के? लाइफ निकल रही है। हाँ, तो सबसे जरूरी बात यह है कि हंस के निकालो, बस हंस के निकालो। इसके बारे में जो है लाइफ के बारे में बताएं। एक छोटा सा व्यंग है। बोलो बोलो, लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइफ के बारे में बताएं कि जो है हम आपको मानव जीवन दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है। हाँ, तो इसके बारे में बताएं कि जो है जल्दी बताओ मामा जी, लाइट चलेगी, अंधेरा हो गया, लोग हाँ। बोर हो रहे हैं, तो बस एंड करें अपनी। कि बनो न रहिए भूरो। हाँ हाँ बनो न रहिए भूरो, और जो जीवन मिलो तू थोरो। हाँ, थोड़ो ही है, लिमिट को है। हाँ, बिल्कुल 4 दिन की चांद, हाँ। फिर अंधेरी रात है। लोग आगे एक सोचते हैं कि 100 साल तक जिएंगे, भरोसा नहीं है। कोई उसका ठिकाना हाँ। नहीं है। 100 साल तो एक लिमिट फिक्स है कि 100 साल में आपको एक्सपायर होना ही होना है, लेकिन उसके बीच में भी आप जा सकते हैं, कोई उसके फिक्स बारे नहीं है। में लिखा है कि बनो न रहिए भूरो, और जो जीवन मिलो तू छोड़ो। हाँ बहु जात जो नदी बैग लहरिया। हाँ। बहु जात जो नदी बैग लहरिया, और टूटत नहीं है टूरो। टूरो नहीं टूटना, टोरा नहीं टूटने वाला भाई साहब। 100 की सीधी एक बात है, कहने का है वीडियो का, हाँ कि मस्त रहो हाँ, और आगे बढ़ने की लाने कोशिश करते रहो, और कोशिश दिल से करो, तब जाके रिजल्ट अच्छा आए। हाँ, मेहनत से करो, अच्छा, ईमानदारी से ये करो। अब लाने पूरी नहीं हो पाएंगी कब? अब लाइट चलेगी, अंधेरा होगा, लोग बोर हो रहे हैं। हाँ, नहीं तो सही है। मतलब अब किसी दिन आप लोग देखिए, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर एक दिन हम दिन में शूट लेंगे और लगभग 1 घंटे का शूट लेंगे। उसमें बहुत ही मनोरोचक कहानी होंगी, उसमें बहुत कुछ होगा। तो कमेंट कीजिए, बेस्ट मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू बाबा जी। अरे बहुत बढ़िया। लोगों से कहो राम राम जी, अरे राम राम भाई साहब, राम और राम। कहो बेस्ट रहो, बेस्ट रहो और आनंद से अपनी जो है जिंदगी व्यतीत और करो। लाइफ में रो मत, टेंशन मत, और समझदार रहो, काय की टेंशन, क्या टेंशन। भगवान पे भरोसा रखो, बस ईमानदारी से रहो, लेकिन किसी के साथ छल कपट बस मत बस करो, बस ना किसी के साथ बेईमानी करो, ना किसी की चोरी भाई, करो। प्रसन्नचित रहना ही सर्वोपरि भक्ति है, और कहीं भक्ति नहीं है। अगर तुमने अगर दिल को दुखा दिया, वो भक्ति